नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का जो महीना है। चाहे वो आपका जॉब है, करियर है, बिजनेस है, काम धंधा है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम जीवन है, शादी की लाइफ है, स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, सारे ही जो विषय हैं, शिक्षा वगैरह, सभी को हम बातें करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भाई कौन सा ग्रह किस भाव में है, उसकी दृष्टियां कैसी हैं और उसका क्या असर आ रहा है। अगर कुछ नेगेटिव असर है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कर्म के लेवल पर, अच्छा है तो हम बढ़ा किस तरह से सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखें, और ज्योतिषी जो रेमेडी है उन पे भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके चार्ट पर। देखिए, प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव में शनि महाराज वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। शनि थे तो तृतीय भाव में, पर अब जो 12 जुलाई से वो वापस आते आते कुंभ से अब मकर में आ चुके हैं और वक्री हैं। तो इसके असर पे बात करेंगे। रियल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 7.5 की लास्ट फेज से दिखाई पड़ती है। इसके आखिरी बार शनि यहाँ पर हैं, उसके बाद फिर वो जनवरी के बाद यहाँ पर वापस नहीं आने वाले, कम से कम अगले 28-30 सालों तक। इसके बाद देखिए गुरु अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, चौथे भाव में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। अंबुधि और जलधि नाम का राजयोग बना रहे हैं, हंस नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं। मंगल जो आप देख सकते हो छठे भाव में मंगल का गोचर शुभ होता है, पर ये 10 तारीख से है। 10 से पहले यहाँ पर अंगारक योग बनाएंगे, साथ में पंचमेश पंचम में है तो ये भी है, पर 10 के बाद मंगल छठे भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव खाली है, मिथुन राशि है। यहाँ पर 3 नंबर जो है राशि को दिखा रहा है, मिथुन भाव ये सप्तमी है। जैसे पहला है, ये दूसरा है। 10 नंबर मतलब दूसरा भाव है, ये राशि क्या है 10वीं है, यहाँ पे मकर है इसलिए 10 नंबर है। ये भाव को नहीं दिखा रहा नंबर, भाव ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां, ये 8वां है। 8वें में आप कर्क राशि जो चौथी राशि है उसमें शुक्र जो है गोचर कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर आपके 6 तारीख को आएंगे, शुक्र यहाँ पर 6 तारीख को आएंगे। और सूर्य आप देख सकते हैं कि सिंह राशि में, अपने ही राशि में होंगे 17 तारीख से। 17 से पहले वो आपके सूर्य भी यहाँ पर कर्क में रहेंगे इस तरह से, पर 17 को यहाँ आ जाएंगे आपके भाग्य के भाव में, अपनी ही राशि में। अब चूंकि अपनी राशि में है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर जरूर देंगे। इसके साथ ही बुध भी जो है आपको सिंह राशि में दिखाई दे रहे हैं। बुध कब तक है यहाँ पर 20 तारीख तक, 20 तारीख तक आपके सिंह राशि में भाग्य के भाव में रहेंगे और उसके बाद 10वें भाव में जाएंगे। आपके 10वें भाव में जाएंगे तो अपनी ही राशि में बैठकर भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। इसके साथ केतु आप देख ही सकते हो, केतु पहले से ही एकादश भाव में केतु चल रहे हैं, काफी समय से चल रहे हैं। तो ये होगी आपके ग्रहों की स्थिति होगी। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो परिवर्तन, जो इस महीने में जो चीजें आपकी चेंज हो रही हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे सूर्य है, सूर्य का परिवर्तन आपका हो रहा है। यहाँ पर सूर्य है, बुध है, क्योंकि गुरु और शनि ये भी कोई बड़ा परिवर्तन है। शनि का विशेष कर है, गुरु तो बहुत दिनों से आपके ऐसे ही चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं हम शनि महाराज को। शनि महाराज आपके धन के भाव में आए हैं, तो धन अर्न करने के लिए थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत की आवश्यकता होगी। धन से लेकर कोई बहुत बड़ा चेंज आपको नहीं करना है, अपना कार्य बिजनेस वगैरह नहीं बदलना है। परिवार के भाव में आए तो परिवार में भी थोड़ा डिसहार्मोनी रह सकती है, परिवार में थोड़ा बहुत विवाद रह सकता है। अगर हम एग्जैक्टली उससे देखें किताबों में क्या लिखा है कि धन के भाव में, इस भाव में अगर शनि आते हैं तो परिवार में खासकर पुत्र पुत्री के साथ थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है और परिवार में और कह सकते हैं धन की थोड़ा बहुत हानि हो सकती है। इस तरह को लिखा हुआ है। इस शॉर्ट में एक सिंबॉलिज्म दिया होता है। इसका फिर अर्थ आप विशेष रूप से आप घर के हिसाब से भी लगा सकते हैं। क्योंकि वाणी का है तो आपकी वाणी थोड़ी सी ड्राई रह सकती है, परिवार का है तो परिवार में मतभेद रह सकते हैं। अब सब नेगेटिव रहेगा ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि शनि वैसे तो द्वितीय भाव में बहुत बढ़िया नहीं है, पर अगर अपनी राशि में है, अपने ही भाव में है तो कुछ ना कुछ शुभ फल भी देंगे। जैसे कि यहाँ पर शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, मकर राशि में, भले ही 7.5 है मकर राशि, शनि की खुद की राशि है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं और अष्टक वर्ग में यहाँ के पॉइंट है तो काम धेनु जैसा योग भी है, मतलब इच्छा पूर्ति भी होगी, धन भी आएगा, पैसा भी आएगा। बस उन्हीं लोगों को आ पाएगा जिनका कुंडली में शनि की स्ट्रॉन्ग स्थिति है। ये याद रखने वाली बात है। शनि की यहाँ से दृष्टियां देखें तो चतुर्थ भाव पर, आपके सप्तम भाव पर और
एकादश भाव पर आएगी। चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि है आपको घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, खास करके जमीन से रिलेटेड काम में सहायता कर सकती है। जमीन आदि खरीदने का आपका योग बन रहा है, क्योंकि गुरु वहां पर हैं ही और शनि की दृष्टि आ रही है चतुर्थ में है, तो घर जमीन खरीदने का काफ़ी स्ट्रांग योग है। रियल एस्टेट आदि से आपको फायदा हो सकता है, रियल एस्टेट वगैरह का आपका काम भी है तो उसमें लाभ रहेगा। सीधी दृष्टि शुक्र के ऊपर आ रही है, शनि शुक्र आमने सामने है। शुक्र को वैसे तो अष्टम भाव में शुभ माना गया, अच्छा गोचर मानते हैं शुभ। अगर शुक्र अष्टम में हो तो आपको अचानक लाभ हो सकता है, कोई गिफ्ट आदि मिल सकता है, आपके पति पत्नी को भी लाभ हो सकता है यहाँ पर शुक्र जैसे कि अष्टम में है ना, तो कोई भी ग्रह जहाँ पर शुभ रिजल्ट दे रहा है तो एक भाव होता है कि अगर उसमें कोई ग्रह नहीं है तब आपको उसका रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। तो अष्टम में जब शुक्र आए तो पंचम में अगर कोई ग्रह ना हो तो बढ़िया रहता है। तो पंचम में राहु केतु है, छाया भाव, छाया वाले ग्रह, तो इनको ग्रह मानते भी हैं और कहीं ना कहीं नहीं भी मानते। तो इस केस में शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके पति पत्नी को गिफ्ट मिल सकता है, आपको भी उनके द्वारा गिफ्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ शत्रु का, आपका शत्रु या का विनाश हो सकता है, आप किसी कोर्ट के शादी को जीत सकते हो। इस तरह का योग जो है यहाँ पर शुक्र बना रहे हैं आपका। हाँ, शुक्र जब अष्टम में आए तो थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की स्थिति बन सकती है कि बदनामी वगैरह कुछ इस तरह का, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है आपको देखना होगा तो वहाँ थोड़ा सा ख्याल रखें आप। तो शुक्र का गोचर आपका भी हमने साथ में कर दिया शनि की दृष्टि के सामने, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है, लास्ट जो दृष्टि है शनि की जो केतु पर आ रही है। शुक्र को अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपके बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, ऐसे में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, स्त्रियों की रेस्पेक्ट रखना, अपनी वाणी को थोड़ा मधुर रखना जब जीवन में ज़रूरी है। अच्छी स्मेल का यूज करना लाइफ में, साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा बढ़िया रखना, अच्छा रखना, साफ सुथरा रखना, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ में गाय की सेवा करना, श्री सूक्तम का पाठ करना शुक्रवार के दिन बहुत अच्छा है। अब केतु पे आ जाते हैं। केतु भाई एकादश में, एकादश भाव में हर ग्रह के गोचर को शुभ ही माना गया है, बढ़िया ही माना गया है। और एकादश भाव में अगर आपके राहु या केतु दोनों में से कोई भी हो, भाग्य की वृद्धि करते हैं। तो कुछ भाग्य वृद्धि मतलब कुछ लकी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में केतु ला सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो अच्छी पोस्ट पर हैं, या उनमें उनके थ्रू आपको कोई मदद आदि मिल सकती है केतु के यहाँ होने से। इसके लिए आपकी कुंडली में भी केतु का अच्छा होना ज़रूरी है। बाकी एज ए रेमेडी गणेश जी की पूजा करना, गणेश जी की पूजा करना बहुत बढ़िया है। और गणेश चतुर्थी का पाठ करना, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना, कुत्तों के लिए कुछ करना, कुत्तों के लिए कुछ करना आप कह सकते हो। इसके साथ साथ संतों की सेवा करना। केतु को हम संतों से, मोक्ष से जोड़ते हैं। केतु ही वो ग्रह है जिसकी वजह से काल सर्प योग को काल अमृत योग भी बोल देते हैं कभी कभी। जब ऐसा होता है कि राहु जो है ना, वो अगर काल सर्प का मुंह है तो सांप का मुंह राहु को बोलते हैं ना, हेड ऑफ द ड्रैगन, तब तो वो काल सर्प रहा। पर अगर उल्टा है कि केतु सा उस योग का मुंह बन रहा है, केतु आगे की ओर है, तो फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, काल अमृत योग बोल देते हैं। मतलब अगर केतु से राहु की तरफ चलें और सारे ग्रह हों तो ये काल सर्प योग है। पर अगर इसका उल्टा है, जब केतु से राहु की तरफ चलें तो कोई ग्रह हो ही ना, बल्कि उल्टा हो, राहु से केतु की तरफ चलें जब ग्रह पड़े तो ये काल अमृत योग है, ज्ञान की तरफ ले जाता है। इसकी डायटी गणेश जी हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो केतु कहाँ पर है चार्ट में, तो उस तरह के गणेश जी की आप पूजा कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक आपको चुनना है, जैसे गणेश जी के 12 रूप हैं तो भाव के अनुसार, तो ये केतु का हो गया, तो रेमेडी आएगी, गणेश जी की पूजा वगैरह आ गई, संतों का सम्मान आ गया। बाय चांस आपकी कुंडली में काल अमृत योग है तो उसके हिसाब से भी मैंने आपको रेमेडी बताई है, भाव के अनुसार होगी। स्पेसिफिकल और सिंपली आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। अब आ जाते हैं, देखिए शनि हो गए, शुक्र हो गए, केतु हो गए, गुरु के ऊपर। गुरु चौथे भाव में अपनी राशि में। यह समझने वाली बात है, शास्त्रों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि चौथे भाव के गुरु को नॉट द बेस्ट, अच्छा नहीं लिखा है। क्या लिखा है चौथे भाव में, अगर हम शास्त्रों का में जो लिखा है उसका अगर सीधा क्या कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन अगर करें संस्कृत से, कि भाई बंधुओं से थोड़ा बहुत दुख हो सकता है, और मतलब धन का थोड़ा बहुत, और पशु पक्षी वाहन इससे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको, थोड़ा चोट पोट लग सकती
उस समय वाहन नहीं हुआ करते थे, उस समय ये गाय भैंस ये सभी रहते थे, चौपाए रहा करते थे, तो उससे कुछ कष्ट हो सकता है। आजकल गाड़ी है तो थोड़ा ड्राइविंग करते वक्त सेफ रखना चाहिए। पर वहाँ ही पर शास्त्रों में ही फिर एंड में एक बात और लिखी गई है कि अगर वो जो ग्रह है वो अपनी राशि में है, किसी महान योग बना रहा है, तो उसका नेगेटिव कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव भी निकल कर आएगा, खास करके अगर कुंडली में आपके अच्छा है तो हंस महापुरुष योग बन रहा है, ऐसे में धन के स्वामी की इस पे दृष्टि आ रही है, तो आपको रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है, जमीन से लाभ हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस भी ये रहेगा, चेंज ऑफ प्लेस का जो है वो है, और आपको गाड़ी वाड़ी से थोड़ा ध्यान भी रखना है, मतलब ड्राइविंग वगैरह करते वक्त। अगर यही गुरु पंचम में अपनी राशि में रहते तो फिर वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो स्थिति से भी अच्छा है और राशि से भी अच्छा है। यहाँ स्थिति से बढ़िया नहीं है पर राशि से बहुत बढ़िया। भाई हंस नाम का महापुरुष योग है, कोई भी ग्रह अगर अपनी ही राशि में जाता है तो बेटर करता है, बढ़िया करता है। इसका उल्टा भी सच है, अगर कोई ग्रह जैसे गुरु पंचम में अच्छा रिजल्ट देते हैं पर वहाँ अगर अपनी रीच की राशि में, तो वो उतना अच्छा रिजल्ट दे नहीं पाएंगे। तो दोनों का एक मैच मिलाना होता है, ना कि एकदम कॉपी कर लेना कि इसमें ये लिखा है तो एक ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। अब इसके दृष्टियों पर अगर हम ध्यान दें तो गुरु की दृष्टि आपके शुक्र पर पड़ रही है, 10वें भाव पर आ रही है और 12वें भाव पर आ रही है। तो आप ये कह सकते हो मोक्ष के भावों पर आ रही है, क्योंकि ये 4, 8, 12 जो है ना, ये शुक्र वाला जो भाव है 8वां, ये सब मोक्ष के त्रिकोण है, मोक्ष के भाव हैं, और ऐसे में उन पे जो है दृष्टि इनकी आ रही है। तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की जिसमें रुचि है, किसी की रुचि अगर जीवन का सत्य जानने में है, मेरे जीवन का पर्पज क्या है, वास्तव में ऐसी क्या चीज़ है जो व्यक्ति को रियली आनंद देती है, खुशी देती है, फ्रीडम देती है, और या फिर शास्त्रों के प्रति भी किसी को रुचि है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रास्ता धर्म का भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म जो है वो भी मोक्ष की तरफ आपको ले जाने के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। ज्योतिष वगैरह में आपका इंटरेस्ट है, अकल्ट वगैरह में इंटरेस्ट है, ऐसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है जो छुपी हुई हैं, जो गहरी हैं, जिनका पूरा पता नहीं है, चाहे वो आपका टैरो हो या फिर ज्योतिषी हो या किसी भी तरह का, चाहे वो ब्लैक मैजिक ही क्यों ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो गहरी हैं, जो छुपी हुई हैं, जो हमें दिखती नहीं है और जिनको हम पूरी तरह जानते नहीं हैं, उन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है, वहाँ आपको सफलता भी मिल सकती है, विदेश बाहर वगैरह भी ले जाया जा सकता है आपको। अब चूंकि 12वें भाव पर मित्र की दृष्टि है, ये भी मित्र की दृष्टि है, ये राशि का कमाल है। अपने भाव में है तो सारी दृष्टियां इनकी मित्र की हो जाएंगी। अगर ये शत्रु के भाव में होंगे या किसी और भाव में होंगे, ऐसी शत्रु की राशि में होंगी, तो जो दृष्टियां हैं वो भी मित्र की अक्सर नहीं रहती हैं। तो चूंकि दृष्टियां शुभ हैं, इस वजह से चौथे भाव में होकर भी गुरु अच्छा रिजल्ट देंगे, चाहे चंद्रमा से हो चाहे लग्न से हो, दोनों से। अब 12वें भाव पर जो दृष्टि है क्या करेगी, फॉरेन ले जा सकती है, विदेश ले जा सकती है, खर्चा भी थोड़ा बढ़ाएगी, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ बढ़ाएगी, थोड़ा दान वगैरह ज़्यादा कर सकते हो, पुण्य वगैरह आप ज़्यादा कर सकते हो, थोड़ा एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें, क्योंकि गुरु यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो गुरु जहाँ बैठते हैं भारी होते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत लेट देर, कभी कभी हानि भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब आ जाते हैं गुरु को शुभ करने के लिए क्या करें, कि आपको तो मेन ग्रह गुरु ही है, तो गुरु मंत्री हो गया, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, या सिंपली ओम गुरुवे नमः। गुरुवार के दिन मंदिर वगैरह जाएं, सेवा करें वहाँ पर। इसके साथ साथ अपने गुरुओं का सम्मान करें। माता आपकी प्रथम गुरु हैं, पिताजी हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, जो सम्माननीय व्यक्ति हैं आपके जीवन में, उनकी रेस्पेक्ट करें। फिर गुरु आपके जो टीचर्स हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आप स्टूडेंट है पढ़ते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करें, ज्ञान की रेस्पेक्ट करें, विजडम की रेस्पेक्ट करें। जब आप किसी गुरु को रेस्पेक्ट दे रहे होते हैं तो वास्तव में उस व्यक्ति को न देखकर आप उस ज्ञान की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उस नॉलेज की, उस विद्या की रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति के ऊपर आएंगे तो उसमें कुछ माइनस प्लस हो सकते हैं। तो जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है, आपको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है, वहाँ हर जगह आपको एक रेस्पेक्ट रखनी चाहिए। और अगर आप अपना हिंदू कल्चर देखोगे, आप उसमें अगर पढ़ोगे तो आपको पानी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको अग्नि की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको वायु की, प्रकृति की, खाने की, भोजन मंत्र वगैरह होता है। तो पूरे उसकी आपको इन अ वे आप कहोगे कि आपको थैंकफुल रहना चाहिए पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरी प्रकृति के लिए। ये यहीं से आया है, क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ हमको मिल रहा है, बहुत कुछ हम वहाँ से सीख भी रहे हैं। इसके बाद देखिए राहु पंचम भाव में है। पंचम भाव में राहु का जो गोचर है वो अगर सीधा शास्त्रों को हम देखते हैं तो उसको कहा गया है कि भाई धन हानि कहा गया है, धन हानि कहा गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि धन हानि होगी, पर हाँ ये जरूर है कि पंचम भाव में अगर राहु हैं तो धन हानि कैसे हो सकती है। स्टॉक मार्केट में अगर आप
इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉस होने का चांस रहता है। ऐसी चीज़ें जुआ है, क्योंकि पंचम भाव जुए का भी है और राहु वहां आ गए तो आप इम्पल्सिव अगर करोगे, चीजें बहुत सोच समझ के नहीं करोगे, लोभ, काम, क्रोध, मोह, ईर्षा, अहंकार, इन सब में आलस्य, इन सबको बढ़ जाने दोगे और इन वे टेम्पटेशन जो है वो राहु है, चीज़ों को करोगे तो फिर आपको लॉस हो सकता है। यहाँ पर संतान के साथ थोड़ा रिश्तों को सुधारने की आवश्यकता है, संतान कहीं दूर पढ़ने जा सकती है। राहु यहाँ पर आपको कोई सडन आइडिया भी दे सकते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपको फौरन चीज़ों से लाभ भी करा सकते हैं। अब आ जाते हैं राहु की रेमेडी के ऊपर। माँ दुर्गा की पूजा करना बहुत बढ़िया है राहु के लिए, और राहु की जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, वहाँ पर साफ सुथरा रखना, वहाँ पर लाल बल्ब वगैरह आप छोड़ सकते हैं, जला के छोड़ सकते हैं, छोटा सा 0 वाट का चाहे तो कर सकते हैं, वो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से। राहु जो है कामनाएं हैं आपकी, राहु आपका एम्बिशन है, तो उन एम्बिशन होना बहुत अच्छा है, पर आपकी उन एम्बिशन का आपकी बुद्धि पे पर्दा पड़ जाना फिर वो गलत है, वो नेगेटिव राहु हो गया। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कर्म के लेवल पर। माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। माँ दुर्गा शेर पे बैठती है, वो शेर जो है ना, वो जो जीव है, वो जो खतरनाक सा शेर एकदम शक्तिशाली, वो आपके अंदर के जानवर कह सकते हैं, आपको इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, इन्हीं काम, क्रोध, लोभ, मोह इनको दिखाता है। तो माँ दुर्गा उस पर बैठकर सतत ये संदेश दे रही है कि माँ दुर्गा जिस तरह इसको कंट्रोल करने में सक्षम है, वैसे ही जो व्यक्ति रख पाएगा वो राहु के ऊपर उस राहु का फायदा भी उठा पाएगा, राहु की क्रिएटिविटी से लाभ ले पाएगा। ये इस तरह से भी है। अब आ जाते हैं मंगल के ऊपर। मंगल पहले तो देखिए 10 तारीख तक यहाँ रहेंगे। ये छत्र योग है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन कराने में आपका लाभ करा सकता है अगर राहु पे आप कंट्रोल रखेंगे। पर ये साथ में अंगारक योग भी है, क्रोध आदि से आपको बच के रहना, छोटे भाई बहन पड़ोसी आदि से थोड़ा रिश्तों में यहाँ पे गड़बड़ करा सकता है। यहाँ जब मंगल रहेंगे 10 तारीख तक तो उनकी दृष्टि 12वें भाव पर भी रहेगी, विदेश आदि जाने का योग रहेगा। उसके बाद भी जैसे ही मंगल छठे में आएंगे, छठे में मंगल को शुभ कहा गया, अच्छा कहा गया, तो आपको विजय प्राप्ति कराते हैं, आपको हर्ष मतलब कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है और आपके अंदर सामर्थ्य रहेगा, आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, प्रेरित रहेंगे और बढ़ेंगे भी। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे इसका रखना है कि जल्दबाजी को बढ़ाने वाला है राहु यहाँ पर, मंगल यहाँ पर। इम्पेशेंस होकर अगर कोई निर्णय लेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है, गुस्से से क्रोध से बचना है। मंगल छठे भाव में, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है तो रोग कम करेगा, शत्रु का विनाश करेगा। हालांकि शत्रु के भाव में है पर आपकी कुंडली का अच्छा ग्रह है और मंगल छठे भाव में शुभ फल देते, और भी शुभ फल देते अगर नवम भाव में कोई ग्रह नहीं होता तो, क्योंकि अगर मंगल छठे भाव में है और नवम में कोई ग्रह नहीं है तो उसका रिजल्ट और बेहतर हो जाता है। अब ऐसे में थोड़ा सा कम रहेगा पर स्टिल मंगल अच्छा कर रहे हैं। इसको और अच्छा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड आदि का पाठ करना बहुत बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। इनकी दृष्टियां अगर हम देखें तो भाग्य के भाव पर, फॉरेन लैंड के भाव पर, मतलब 12वें भाव पर, लग्न पर आ रही है। दृष्टियों को मैंने रिजल्ट में शामिल किया है पर फिर भी जैसे भाग्य के भाव पर जो दृष्टि आ रही है तो भाग्य के भाव पर पंचमेश की दृष्टि आई और 12वें चीज की दृष्टि आई। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इमेजिनेशन, इन सब का काफी रोल रहेगा। आप अगर इस फील्ड में हैं, किसी क्रिएटिविटी वाले फील्ड में है तो आपका भाग्य थोड़ा सा बेटर साथ दे सकता है। पढ़ाई लिखाई के लिए आपको बाहर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, आप विदेश आदि जा सकते हो, स्कॉलरशिप आदि आपको मिल सकती है। 12वें भाव भी यही दिखा रहा है कि आप बाहर जा सकते हो, पर खर्चे को भी दिखा रहा है, आपका विजय को दिखा रहा है शत्रु के ऊपर, क्योंकि छठा भाव में अगर पाप ग्रह होते हैं तो शत्रु के ऊपर विजय दिलाते हैं, और आपके एफर्ट को भी दिखा रहा है। 12वें भाव से खर्चे को दिखा रहा है, पर ये खर्चा जहाँ तक है अच्छी चीज़ों पर होगा। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा संभावना है कि गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर है, शुभ चीज़ों के, शुभ कर्म की तरफ आप खर्चा करोगे। मंगल की लग्न पर दृष्टि है, जो आपके लिए मैंने बताया कि पेशेंस थोड़ा सा रखना है, जल्दबाजी थोड़ी सी रह सकती है। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी आपके भाग्य में गया हुआ है, जो बुध है। सप्तम भाव का स्वामी बुध है, मिथुन का स्वामी बुध है, दसम का स्वामी भी भाग्य में गया हुआ है। तो आपके स्पाउस के लिए अच्छा है, स्पाउस के लिए बढ़िया है और कार्य के लिए भी बढ़िया है। इसको धर्म कर्म अधिपति योग कह सकते हैं, क्योंकि दसम का स्वामी जो है आपका नवम में गया, ये राजयोग भी हो गया। सप्तम का स्वामी नवम में गया, ये आपको नॉलेज के प्रति, विजडम के प्रति आपको ना अवेयर रखेगा, बढ़िया रखेगा। वैसे अगर हम एकदम पढ़ेंगे कि भाई नवम भाव में कैसा गोचर होता है बुध का, तो कहा गया कि भाग्य में थोड़े उतार चढ़ाव रहते हैं। कोई चीज़ काम जब करने चाहते हैं ना तो उसमें कुछ अड़ंगा जरूर लगता है, पर उसके बाद हो जाता है।
इस तरह का कहा गया है। मतलब चीज़ों में कुछ रुकावट जरूर आएगी, अगर आपको सॉल्व करोगे, बुद्धि से काम लोगे, गणेश जी को आप प्रार्थना करते रहोगे। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, पेशेंस के देवता हैं और विघ्नहर्ता हैं, तो वो काम बनने की संभावना है। मतलब अड़ंगा तो लगेगा काम में, जब आप जाओगे आपको ऐसा लगेगा यार ये चीज़ भूल गए, से कहीं गए तो चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके लेके जाना है साथ में। कुछ ऐसी बात हो सकती है कि बनता हुआ काम ऐसा लगेगा बिगड़ जाएगा, और कई बार बिगड़ भी सकता है, पर अगर आप ट्राई करोगे तो फिर चीज़ें हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक गोचर है। अब जब दसम में जाएंगे तो फिर बुध अच्छे हैं। दसम में जाने पर उसको कहा गया है कि भाई सब तरह के सुख जो है वो देने वाला होता है। सुख मतलब लाभ हो गया, पैसा हो गया, आपका जो वाणी है उसके थ्रू आपको सुख मिल सकता है। यहाँ पर आपका बिजनेस के थ्रू आपको सुख मिलेगा, आपका स्पाउस, पार्टनर, पार्टनरशिप, बिजनेस आदि अच्छा रहेगा। जब कहाँ जाएंगे बुध? दसम भाव में जाएंगे, जो कि 20 तारीख के बाद है। वैसे भी 20 तारीख के बाद थोड़ा सा महीना बेटर आ रहा है। कारण क्या है कि शनि और गुरु जो है वक्री हैं आपके, उनमें से शनि 21 तारीख तक वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं शनि तो कम से कम आपके मार्गी होंगे, तो बाद का महीना थोड़ा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। बुध को अच्छा रखने के लिए गणेश जी की पूजा करें, गणेश शतपथीश का पाठ करें, किन्नर लोगों की हेल्प करें, वाणी का एक मधुर प्रयोग करें, अच्छा प्रयोग करें। कहीं पर जरूरी होता है बोलना, पर कई बार नहीं भी होता है, तो अक्सर लोग जानते हैं कहाँ बोलना है, बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई कहाँ नहीं बोलना है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। और इसके साथ साथ प्लानिंग, बुध के जो गुण हैं आपके अंदर होने चाहिए, तभी अच्छा बुध आपका रिजल्ट देंगे। कुंडली में कितना भी अच्छा बुध हो, या तो व्यक्ति के गुण ऐसे होंगे, और अगर वो ऐसे गुण नहीं कर रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक इसी तरह आपके घर की दिशा भी, जैसे बुध की दिशा नॉर्थ की दिशा है, तो नॉर्थ की दिशा जो है साफ सुथरी होनी चाहिए। और ये कुबेर की दिशा भी है, नॉर्थ की दिशा, अगर ये आपकी साफ़ सुथरी है, यहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें, गंदी चीज़ें नहीं पड़ी हुई हैं, वहाँ पर कोई टॉयलेट या कोई इस तरह का स्टोर हाउस वगैरह नहीं है नॉर्थ में, तो आपका बुध ज़्यादा बेटर, अच्छा करेगा, बेटर करेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसीलिए पूरे घर में ही साफ़ सफाई होनी चाहिए, चीज़ें ऑर्डर में रहनी चाहिए, वहाँ पे देखते रहना चाहिए आपको। मतलब आप जैसे बोलते हैं यथा पिंडित तथा ब्रह्मांडे, तो वो आपके ऊपर भी लागू होता है। पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसका आपके ऊपर असर पड़ता है, तो आपके घर में जो हो रहा है उसका भी तो आपके ऊपर असर पड़ेगा ना, और जो आपके अंदर चल रहा है उसका घर पे असर पड़ेगा। तो इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि एक इंपॉर्टेंट है दूसरा नहीं है। इसके बाद देखिए दसम भाव का स्वामी नवम में आ रहा है, अच्छी बात है। इसके बाद 11वें भाव में केतु है। केतु की बात हम कर चुके हैं जब हमने शनि की बात की थी, पर फिर भी एक बार, अगर केतु की दिशा है तो दशा है अक्सर तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ ले जाती है, थोड़ा सा भौतिक चीज़ों से दूर करती है, और आपको संन्यास आदि, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष, इन सब में रुचि जगाती है थोड़ा सा। और अगर केतु की दशा नहीं है तो केतु आपको लाभ देने वाले हैं। यहाँ पे 11वें भाव में कोई भी ग्रह होता है आपको सुख देगा, बढ़िया है। केतु का जो है गोचर है, शुभ है आपके लिए। सारे ग्रह हो गए। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है। त्योहारों से हम अपने कह सकते हैं पास्ट से जुड़ते हैं, अपने जीवन से जुड़ते हैं, और एक तरह की क्या हमारा इतिहास रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो नाग पंचमी है 2 तारीख की, काल सर्प योग, काल अमृत योग के बारे में मैंने बात की थी। अगर किसी कुंडली में है तो आपको नाग पंचमी का व्रत आदि रखना चाहिए। वैसे ये योग बुरा नहीं है, इससे बहुत सारी अच्छे लाभ भी देता है। डराते ज़्यादा है, इतना वास्तव में इतना इफेक्ट नहीं होता। खुद कुंडली ही कमजोर है तब की बात अलग है। रक्षाबंधन है 11 तारीख का, 12 तारीख की पूर्णिमा है, 14 तारीख की कजारी तीज है, 15 तारीख का भाई इंडिपेंडेंस डे है, और 15 तारीख की ही संकष्टी है। 17 तारीख को संक्रांति है। सूर्य जो बदल रहे हैं वो 17 तारीख को हमारे बदलेंगे, 17 से पहले यहाँ रहेंगे। तो जब यहाँ रहेंगे सूर्य, तो आपको नवम का स्वामी नवम में है, तो भाग्य आपका साथ देगा, पिता के लिए अच्छा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी आपको आएंगी बड़ों के थ्रू, गवर्नमेंट आदि के थ्रू। इससे पहले जब यहाँ पर रहेंगे आपके 17 तारीख तक, थोड़ा आंखों का ख्याल रखना है, बॉस पिता आदि से कुछ थोड़ा बहुत मतभेद रह सकता है, पर यही सूर्य आपको आपके इन लॉज की लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये सूर्य का रहेगा आपका। इसके बाद देखिए जो त्यौहार है आपका 19 तारीख की जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद 30 तारीख की हरतालिका तीज है, 31 की चतुर्थी है, 8 तारीख को पुत्रदा एकादशी है श्रवणा, और 23 तारीख को अजा एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये। 9/24 को प्रदोष व्रत है, 25 तारीख को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम।
15 को संकष्टी है जैसे हमने बताया, और 27 तारीख को भाद्रपद अमावस्या। अमावस्या है, संक्रांति है, ये स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, पितरों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इस दिन हमको पितरों को याद करना चाहिए, घर में साफ सफाई करनी चाहिए, दान पुण्य के लिए अच्छे दिन है। तो अमावस्या में भी ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब होता है, अमावस्या बहुत सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हो गए त्यौहार। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप इंस्टाग्राम आदि पे फॉलो कर सकते हैं। आप अपने सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।